अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, अमेरिका ने इजराइल और ईरान की जंग में कूदने का ऐलान किया है। तेहरान को फौरी तौर पे हाली करने का हुक्म दिया है। साथ नाजरीन, रात को जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं इजराइल पे, उससे बड़ी तबाही मची है। ईरान के सेनेटर ने कहा है कि कांग्रेस के बगैर जो है वो अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के किरदार के बारे में पूरी दुनिया में बात की जा रही है, क्योंकि ईरान का जो स्ट्रेंथ अभी मजीद बढ़ा है, उसमें पाकिस्तानी खुफिया हाथ को मद्देनजर रखा जा रहा है, वो भी पूरी दुनिया की तरफ से। पूरी दुनिया इस टाइम पे शॉक में है और पूरी खबरें जो आ रही है इंटरनेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, वो ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं। जिस तरह ईरान के पार्लियामेंट ने तशक्कुर पाकिस्तान कहा है, उससे ज्यादा यही लग रहा है जो आलमी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ईरान की हर किस्म की मदद कर रहा है। इस पे नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। देखने वालों से गुजारिश है कि हमारा ये जो चैनल है, इस पे एक स्ट्राइक आ चुकी है, क्योंकि हम ईरान के हवाले से और इजराइल के हवाले से बात करते हैं। उसमें इजराइल के हवाले से जब हम कुछ वर्ड ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उस पे हम पे एक स्ट्राइक आ गई है और 3 स्ट्राइक जैसे यूट्यूब पे आ जाती है तो प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए हमने अपना एक दूसरा चैनल जो है एसडीएम मीडिया एक्स्ट्रा के नाम से उसको लॉन्च किया है। आज की वीडियो उसके लिए भी होगी। काइंडली दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने प्यार मोहब्बत दिया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतनी मेहनत करके चंद महीनों में हमारे चैनल को जो है वो कामयाब बनाया, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना के हिसाब से उस पर भी वीडियो आया करेंगे। नाज़रीन, इस टाइम पे जो जंग इजराइल की और ईरान की लगी हुई है, उसमें दोनों अतराफ से काफी तबाही हुई है, मगर साथ जो हम देख रहे हैं कि ईरान के मुकम्मल जो हमले हो रहे हैं, वो जो आजकल का नाजरीन जो दौर है ना, ज्यादातर आप देखें कि फाइटर जेट दुनिया में जिसके पास सबसे बेहतरीन होंगे, बेहतरीन मतलब 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो फाइटर जेट हैं इस टाइम पे दुनिया में, तो वो 3 ममालिक के पास जो सबसे अहम है। अमेरिका के पास F-35 है, चाइना के पास J-35 है, जबकि रशिया के पास Su-57 है। तीनों 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और ये रडार पे नजर नहीं आते और ज्यादातर ये 1000-1200 किलोमीटर से अपने 4 से 5 टारगेट को लॉक करते हैं और निशाना बनाते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। तो आपके पास जब फाइटर जेट होंगे तो उससे आपको काफी कामयाबी मिलेगी। अब हमने यूक्रेन और रशिया की वार में देखा कि फाइटर जेट से हटके ही जिस मुल्क के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उसको जो है वो खूब घसीट दिया, रगड़ा दिया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के बारे में शुरू में यही लग रहा था नाजरीन, जिस किसी को भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, ईरान जो रशिया की ताकत थी उसको देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा था आज से 3 साल पहले, 3.25 साल पहले, कि जब जंग शुरू हुई, यूक्रेन जो है उसको जो है 1 हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में जो है वो रशिया खा जाएगा, वो खत्म कर देगा। हम देख रहे हैं 3.25 साल, 3.5 साल तकरीबन उस जंग को होने को हैं, अब तक वो जंग खत्म ना हो सकी। 20% जो इलाका है वो कब्जा कर लिया है इजराइल रूस ने। उसके बावजूद जो ताकत हम देख रहे हैं, पिछले माह में जो बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने, उससे जाहिर हो रहा है नाज़रीन कि जंग के तरीक़ाकार सारे बदल गए। फाइटर जेट रखने वाले मुल्क, 5th जनरेशन के फाइटर जेट रखने वाले मुल्क, उस पर क्या किया गया कि सस्ते चीप ड्रोन इस्तेमाल किए गए, सस्ता हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया, मगर उन ड्रोन्स को यूरोप की ट्रकों में ले जाया गया एयर बेसिस के करीब, और वो जहां से ले जाया गया था 4000 किलोमीटर पड़ता है। उन एयर बेसिस को सस्ते ड्रोन से निशाना बनाया गया और ड्रोन जैसे ही ट्रक में थे, 6 ट्रकों में, 4 ट्रकों से जैसे ही ड्रोन उठे तो आपने क्या किया कि एक तो आपने रिमोट कंट्रोल से वो कंटेनर जो है वो ओपन कर दिया था और एल्गोरिदम ऑन करके, सस्ता हार्डवेयर था और चीप ड्रोन थे, उसमें जो है बम लगे हुए थे। उन्होंने उनके जो बॉम्बिंग वाले तैयारे हैं जो साथ एटमी वार लेके जा सकते हैं, उसको तबाह कर दिया। 4 उसमें वो तबाह हो गए थे। 41 तैयारे जो हैं वो यूक्रेन ने तबाह किए थे। उससे नादिन उसने जंग का जो नक्शा था वो पलट दिया। इस तरह पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ महदूद जंग की, उसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया में स्पेशली टेलीग्राफ ने उस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट की कि पाकिस्तान ने जंगों का नक्शा बदल दिया है और पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी है कि दुनिया के तैयारे जो है 190 किलोमीटर के फासले पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल करके, सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल करके, साइबर हमले इस्तेमाल करके, वॉक सिस्टम इस्तेमाल करके, बीवीआर मिसाइल इस्तेमाल करके, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले,
PL-15 जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट J-10C में, और पाकिस्तान ने दुश्मन के 190 किलोमीटर के फासले पे उसकी बाउंड्री के अंदर फाइटर जेट जो है वो 6 से 7 गिरा दिए, जिसमें 4.5 जनरेशन का राफेल भी, जो दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट है, वो भी बीच में शामिल था। तो पाकिस्तान ने जंगों का नक्शा बदल दिया था कि आपने कोई डार्क फाइट की नहीं, 60-70 तैयारे उस साइड पे, 40-42 तैयारे इस साइड पे हवा में रहे। और पाकिस्तान ने अच्छा किया कि BVR मिसाइल जो थे, जो पाकिस्तान के पास PL-15 थे, वो J-10C से इस्तेमाल करके दुश्मन के 6 से 7 फाइटर जेट को गिराया। तो उससे टेलीग्राफ ने लिखा था कि पाकिस्तान बड़ा आगे चला गया है। पाकिस्तान ने चाइना का जो है वो सैटेलाइट सिस्टम यूज किया है, वाक सिस्टम इस्तेमाल किया है, और साथ पाकिस्तान ने साइबर हमले किए जो पाकिस्तान की तरफ से टोटली हुए थे। मतलब आईटी में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, चाइना, इंडिया, ये ममालिक सारे आ गए। उसके बावजूद पाकिस्तान ने साइबर में तबाही मचा दी। इसका मतलब कि हमारे नौजवानों में टैलेंट है, उनको बस सिर्फ आगे करने की जरूरत है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बहुत कुछ किया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने जंगों का नक्शा बदल दिया था। उसके बाद एकदम यूक्रेन ने ड्रोन का सिस्टम निकाल के दुनिया का नक्शा और भी चेंज कर दिया कि सिर्फ 5th जनरेशन के फाइटर जेट आप रखते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, आपको और भी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ड्रोन से काम लेना पड़ेगा। अब वो ड्रोन यूक्रेन ने इस्तेमाल किए तो जंग का नक्शा बदल गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि ईरान ने अब एक और जंग का नक्शा बदल लिया। शुरू में जो इजराइल ने हमला किया वो तबाहकुन हमला था, और अभी भी ईरान घाटे में जा रहा है। ईरान की काफी तबाही हुई है, काफी तबाही इजराइल ने फेर दी है ईरान की। जगह जगह पे उनके आप देखें तो उनके अब तक जो है 9 साइंटिस्ट, एक मारे गए, 14 दूसरे मारे गए। तो आपने उनके इतने साइंटिस्ट मार दिए जो बम बना रहे थे, एटम बम बना रहे थे। साथ आपने उनकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया। किस जंग में किसका आर्मी चीफ मरता है यार? आपने आर्मी चीफ नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, कल भी 2 आपने जनरल मार दिए, आज भी एक जनरल मार दिया, फिजाइया को मार दिया, बहरिया के सरबराह को मार दिया आपने, किसी को नहीं छोड़ा इजराइल ने। तो इतनी तबाही फेर दी थी, उसके बावजूद उसने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करके, मतलब अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनकी जो रेंज और उनकी स्पीड को देखते हुए हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करके जो दुनिया के 4-5 डिफेंस सिस्टम लगाए हैं इजराइल ने, करीबी ममालिक में जो बाउंड्री पे इस्लामी ममालिक हैं उनमें वहां पे लगाए हैं, उर्दन में, इराक में और शाम में, वो वहां पे छोड़ते ही नहीं है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को और साथ जो है वो ड्रोन्स को। उसके बावजूद उनके ड्रोन्स तो गिराए जा रहे हैं, मगर कामयाबी से उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं बड़ी तेजी से वहां पे हिट कर रहे हैं और काफी तबाही मचाई है। अब इन तबाही के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ जो ट्वीट्स आ रहे हैं उनमें एक खतरनाक, एक तो उन्होंने पे दर पे जो है अमेरिका के सदर ने 4-5 ट्वीट रात को की थी, जिससे लग रहा था कि ईरान को मजीद प्रेशर में डाला जा रहा है। ईरान को नाजरीन जो है अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट आई है उसके मुताबिक कि आप फौरी तौर पे तेहरान खाली कर दें, 1 करोड़ की आबादी के शहर को फौरी तौर पे खाली कर दें। इस एक जुमले से लग रहा है कि वो इस हमले में शामिल हो रहा है और ईरान पे हमला कर रहा है, क्योंकि मजीद, जिस तरह हमने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि इजराइल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसने कभी जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने जंगी लड़ी है वो प्रॉक्सी वार थी, और ये जो जंग लड़ रहे हैं ये प्रॉपर एक मुल्क से लड़ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किलात उनको आ रही है। पहले से ही नेटो उनके पास है, दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट उनके पास हैं। वो फाइटर जेट जिस तरह मैंने कह दिया कि 1000-1200 किलोमीटर से बाउंड्री से बाहर ही अपने टारगेट को लॉक करके इनको जो है वो मार देते हैं। तो बड़ी तबाही यहां पे फेरी है। अब इनके पास एटम बम है, 9-10 बम बताए जा रहे हैं। अमेरिका ये फिक्र में है कि हम इसको बम बनाने नहीं देंगे, हो सकता है कि अमेरिका बड़ा हमला कर दे। साथ नाज़रीन पाकिस्तान की जो बात चल रही है कि पाकिस्तान जो ईरान इस टाइम पे मजीद दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है। पहले दिन ही उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था, जो उनके इंटरनल जासूस हैं इजराइल के ईरान के अंदर, उन्होंने तबाही फेर दी थी। अब अंदर से ड्रोन उठाना और उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह करना, 24 घंटे में उनका सिस्टम दोबारा रिएक्टिव होना, ये बड़ी बात थी। इस पे शक किया जा रहा था कि ये कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता सिवाय पाकिस्तान के। अब मजीद जब उनके बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को हिट कर रहे हैं, इजराइल को, और तबाही फेर रहे हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान के इसमें हर किस्म का सपोर्ट शामिल है। और ईरान की पार्लियामेंट में न चाइना का न तुर्की का, हालांकि चाइना भी उनके साथ खड़ा है, तुर्की भी खड़ा है, रशिया भी खड़ा है, मगर तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से उनका ईवान जो है वो गूंज उठा। उससे भी थोड़ा दुनिया हैरान है कि ये ईरान इतनी सपोर्ट पाकिस्तान की इस टाइम पे कर रहा है और इसको अपना सपोर्ट दे रहा है अपनी पार्लियामेंट में। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ न कुछ इनकी इतनी मदद कर रहा है कि वो समझ रहे हैं कि वही सब कुछ है।
تو پاکستان اس ٹائم پہ عالمی دنیا کی نظروں میں ہے، عالمی میڈیا اسی پہ بات کر رہی ہے کہ ایران کے ساتھ اتنا قریبی تعلق پاکستان کا ہے، یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے۔ مگر ناظرین، جنگ بڑی آگے چلی گئی ہے۔ امریکہ کے جو 8 سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک بل پیش کر دیا ہے کہ اس جنگ میں داخل ہونا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس جنگ کو روکنا پڑے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کانگریس کے بغیر اس کی منظوری نہیں دے سکتے۔ جنگ میں جانا جو ہے وہ تاریخی غلطی ہوگی۔ امریکی سینیٹر بوکرز نے جو ہے وہ یہ کہا ہے، اور ساتھ امریکی کی مزید سینیٹر جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ جنگ کے خلاف ہیں، اور ٹرمپ خود بھی چاہ رہا ہے کہ جنگ نہ ہو۔ وہ ایران کو روکنا چاہ رہا ہے کہ ایران ٹیبل پہ آئے اور بیٹھے اور بات کرے، مگر ساتھ وزیر خارجہ جو اس ٹائم پہ ایران کے ہیں، عباس اراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ ہمیں زبردستی ہمیں تسلیم نہیں کر سکتے، طاقت کے بلبوتے پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا حل اس طرح نہیں نکلے گا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی غیر اعلانیہ جو ہے وہ اس نے بھی ایٹمی پروگرام بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی غیر اعلانیہ، مگر یہ پھر بھی سب کچھ انہوں نے دستخط وغیرہ کیے تھے۔ این پی ٹی کا ممبر تھا، باقاعدہ پرمیشن دے رہا ہے اس کو، اب وہ پرمیشن سے بھی انکار کر رہا ہے، اور آگے یہی لگ رہا ہے جو زلزلے وغیرہ بار بار آ رہے ہیں کہ یہ ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس 8 سے 9 بم ہیں۔ بڑی تباہی مچائی تھی ایران اسرائیل کے حملوں میں۔ ایران میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کے جو جوہری تنصیبات تھے ان کو تباہ کر دیا گیا تھا، مگر لگا ایسے رہا ہے کہ اب بھی ایران میں بہت جان باقی ہے، اور یہ جنگ مزید آگے چلنی ہے۔ ناظرین، مزید ڈیٹیل آتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔